क्या हाल चाल है भाई। अभी तक आप सबने पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया होगा, प्रीलिम्स का और मेंस का। सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि चलो यार फाइनली सिलेबस आ गया, तो अब अपने पास एक टारगेट होगा कि हाँ अपने को ये कवर करना है। भले ही वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो, बट एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया ना कि हमें पढ़ना क्या है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस एंड टेक जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, प्लस में हमें ये पढ़ना कहाँ से है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक एक टॉपिक को ये बता दूंगा कि भाई आप इस किताब से पढ़ना। आप लोग बोलते हो ना कि यार नोट्स से चीज़ें नहीं आती, लोगों ने नोट्स बना दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए, फिर वहाँ से चीज़ें नहीं हुई, है ना। बट आज मैं आप लोगों को किताबें बताऊंगा, क्योंकि 23 सिविल्स का सिंपल फंडा है भाई, हम किताबों पे काम करेंगे। हम कोई ऐसे ये नहीं है कि आपको स्पून फीडिंग करा दें, ठीक है। पढ़ना आपको है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपका टाइम इस चीज़ में सेव कर सकते हैं कि भाई क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो आज वाली वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स को डिकोड करेंगे, एक एक टॉपिक को डिकोड करेंगे कि ये वाला जो टॉपिक है ना ये कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप देखोगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है इसको डिटेल में आप कहाँ कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। अपने सोर्सेज जो रहेंगे वो मैं अभी से बता देता हूँ। एक तो आरबीएससी की किताबें और एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस में एनआईओएस। सेम ये 3 किताबें हैं, मतलब कोई भी टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको चूज इन्हीं में से करना है। देखो ये हमारी एडवाइस कह लो या कुछ भी कह लो या सजेशन कह लो, बट आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन टॉपिक्स में से बहुत सारा ऐसा भी है कि जो मेंस में ओवरलैप करेगा। तो मेंस में ओवरलैप करेगा तो मेंस में ऐसा तो है नहीं कि अपने को टिक लगा के आना है, अपने को वहाँ पे आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के लिए अपने पास चाहिए वर्ड्स, ठीक है। और वो वर्ड्स तभी हम लिख पाएंगे जब हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें। पढ़ने से ही हमारी वोकैब बढ़ती है, हमारे पास वो कीवर्ड्स आते हैं। और एक बात तो आप सबको क्लियर होगी कि कीवर्ड्स का गेम है, ये सब ने बता दिया ना। बहुत लोगों ने वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर कि जो आरपीएससी में जब कॉपी चेक होती है तो आंसर में कीवर्ड्स देखे जाते हैं कि आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है या नहीं किया, और वो कीवर्ड्स कहाँ से होने चाहिए, वो इन ऑथेंटिक बुक्स से होने चाहिए। जब बुक्स की बात करते हैं और जब आरपीएससी के चेयरमैन इंटरव्यू में कहते हैं कि ऑथेंटिक बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, बार बार केसरी जी अपने इंस्टाग्राम पे या अदर जगहों पे बोलते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो ये बुक्स हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं। अब आपको एक चीज़ पता है कि साइंस एंड टेक में आप देखोगे तो 12 से 13 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीलिम्स में, आरएस प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे। और ये सिलेबस आपको दिया हुआ है, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब आपको ये क्वेश्चंस, क्योंकि ना मोस्टली लोग क्या करते हैं साइंस एंड टेक को छोड़ देते हैं, बट भाई ये इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप इसमें सही से पढ़ लो। और भाई जीएस 2 में, मेंस में, जीएस 2 में तो पूरा एक, आप सोचो कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये, इसको आप कैसे छोड़ सकते हो। आपकी ये उन क्लासेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप 60-70 घंटे की जब क्लासेस लेते हो ना, और जो सिर्फ 10 नंबर या 15 नंबर की हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स को फिगर आउट करो और इसी पे हम लोग काम करेंगे अभी। तो चलो अब ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं, अब पहला टॉपिक देखते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस पहला टॉपिक है, बहुत वास्ट है। वास्ट कैसे? अब बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस में आपका इसमें केमिस्ट्री भी आ गया, आपका इसमें फिजिक्स भी आ गया, और आपका बायो भी आ गया। अब ये सारी की सारी किताबें तो अपन कैसे पढ़ेंगे? तो मैंने क्या किया कि मैंने जितने भी पेपर अभी इस साल 2025 में, मतलब 2025 में और 2024 में आरपीएससी के द्वारा जो पेपर लिए गए थे वो पेपर्स मैंने देखे, और उनमें साइंस के ही क्वेश्चन देखे कि साइंस के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सिलेक्टेड से ही चैप्टर्स निकल के आते हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिन चैप्टर से बार बार क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, चाहे वो अदर एग्जाम्स हो आरपीएससी के, बट उन्हीं चैप्टर से हो रहा है। अब आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूं। एक तो आपको आरबीएससी की 10th क्लास
ठीक है, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। ये 10th क्लास की बुक है। ओके, ये 10th क्लास की बुक के आपको ये चैप्टर्स करने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? पहला चैप्टर है फूड एंड हेल्थ, ह्यूमन सिस्टम, जेनेटिक्स, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क पावर, मेन नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब जो पहला टॉपिक था बेसिक्स इन एवरीडे साइंस, इसके लिए आपको कौन से करने हैं? इसके लिए आपको लाइट, इलेक्ट्रिक, करंट, वर्क, एनर्जी, पावर ये करना है। आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करना है। ये जो टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर आपको यहां से करने हैं। सेम ऐसे ही आपको 9th क्लास में, 9th क्लास में भी आपको मैं एक बार बता देता हूं कि आपको 9th क्लास से कौन से चैप्टर्स करने हैं। ये 9th क्लास की बुक है भाई, ठीक है। तो 9th क्लास में आप यहां पे देखो, यहां पे जब आप देखोगे, एक तो आपको करना है फोर्स एंड मोशन, ग्रेविटेशन, साउंड, ठीक है। बस यही चैप्टर्स आपको करने हैं इसमें से। और एक बार आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल भी कर लेना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आए हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको 9th क्लास और 10th क्लास के ये सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बार वापस से, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर्स यहां पे मेंशन भी कर दिए हैं, ठीक है। इसमें ओवरलैप भी होंगे चैप्टर्स। जैसे अब मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक है, ये वाला चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। तो जो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स वाला जो सेक्शन है, ये तो आपको करना है करंट अफेयर से। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में जो भी स्कीम्स होंगी वो सारी आपसे करंट अफेयर्स में पूछी जा सकती हैं। इवन आपसे क्या होगा कि जब आप साइंस के चैप्टर्स पढ़ रहे होगे तो इनमें भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स मेंशन होंगे, तो उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिसेंट के ही पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स होंगे। तो ये ह्यूमन हेल्थ केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज, ये आ जाओ। ये कहाँ पे मेंशन है आप देखो, ये रहे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन सिस्टम, ठीक है, ये करने हैं आपको। और इसी के साथ इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स वाला पार्ट भी आपको करना है। ये आपका ह्यूमन में ही आ जाएगा। पिछली बार तो ब्लड ग्रुप्स क्या था कि स्पेसिफिकली मेंशन था, बट अब ऐसे मेंशन नहीं है, ये हटा दिया गया वैसे। बट आपका ह्यूमन हेल्थ केयर, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज, इसमें इनडायरेक्टली आपको ये पार्ट करना ही करना है। यू कैन नॉट लीव दिस पार्ट, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको यहां से करने हैं। फिर आ जाओ आप कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। भाई आरबीएससी की किताब है। एक तो सब स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या आरबीएससी की किताबें जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में आती हैं। भाई बिल्कुल आती हैं। आपसे अगर वेबसाइट पे जाके डाउनलोड नहीं हो रही है ना, तो आप हमें मैसेज कर दो। आप सोचो यार, वेबसाइट पे जाके आप ये किताबें नहीं सर्च कर पा रहे हो। और एक तो जो कोचिंग्स वाले हैं वो भाई ये तक बताते नहीं है भाई वेबसाइट पे जाके सर्च कर लो ना, इनको खुद से डाउनलोड कर लो यार। आरबीएससी की 9th क्लास की बुक है, उसके 4 चैप्टर करने हैं आपको। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मैं दिखा देता हूं। ये चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, और यूनिट 2 में कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। यहां से आपका सारा पार्ट हो जाएगा। इवन आपके मेंस का, जब मेंस का डिस्कशन करेंगे हम, तो मेंस का ये पार्ट दिया हुआ है आईसीटी एप्लीकेशंस एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट। तो ये हम लोग मेंस में करेंगे। अब मैं यहां पे थोड़ा सा ब्रीफ में और दिखा देता हूं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये 2 चैप्टर्स आपको करने हैं। प्लस में कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ये यूनिट 3 जो है ये आपको नहीं करनी है। क्लियर हो गया? तो आपको ये जो 9th क्लास की आरबीएससी की किताब है, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर की बोर्ड की है, ठीक है। फिर ये एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड सोशल इंपैक्ट्स ऑफ आईसीटी, ये हम लोग आरएस मेंस का सिलेबस जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें ये करनी है। क्लियर हो गया?
तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क और इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये जो 4 चैप्टर हैं ये आपको इस वाले पार्ट के लिए जो ये अपने सिलेबस में दिया हुआ है ना, ये पार्ट आपको करना है। क्लियर हो गया? अब शायद चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, किसी को भी अगर कोई डाउट आए ना तो हमें बता देना भाई, हम तो सिंपल सी बात है, हम नहीं कर रहे नोट्स वाला जो ये लफड़ा है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर हम नोट्स बनाएंगे तो सिर्फ हम इन्हीं किताबों से ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके आपको दे देंगे। ठीक है, भले ही हम कम कर लेंगे, वैसे तो हमारा टोटली फोकस जो है 23 सिविल का वो टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप पे रहेगा। हम और चीज़ों पे काम नहीं करेंगे अभी, हम टोटली आपको टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाएंगे। उसको इतना बेस्ट बनाना है कि उससे बाहर कुछ जाए ही नहीं। फिर डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ये वाला जो पार्ट है आप अभी PYQ उठा के देखोगे, मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको। ये क्वेश्चंस देखो आपको इधर, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको साफ साफ क्लियर दिखा, जैसे ये INS पे पूछ लिया। ठीक है, ये आपका इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था उस पर पूछ लिया। ठीक है, इधर आ जाओ, फिर आपका ये DRDO के इनिशिएटिव्स पूछे हुए हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट्स पूछी हुई हैं। तो ये कौन सी चीज़ें हैं? ये वो चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स में हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है प्लस में जो आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो आपको करंट अफेयर से ही करना है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूछ लिया, ये टैंक्स पूछ लिए। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ये तो। ठीक है, इधर आ जाओ, फिर ये सैटेलाइट्स पूछ ली। ठीक है, क्या तो जितने भी आप देखोगे आपको साफ साफ क्लियर दिख जाएगा कि ये वाला जो पार्ट है वो हमें यहाँ पे ये सैटेलाइट्स वगैरह वही पूछी हुई हैं। ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल्स, ये फिर से आपसे वेपन पूछ लिया, मिसाइल पूछ ली। तो अपने को इसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारा का सारा पार्ट अपने को करंट अफेयर से करना है। ठीक है, ठीक है, अपने को इसमें करंट अफेयर्स पूरा करना है। और तेजस से मतलब तेजस वाली जो अपनी मैगजीन है करंट अफेयर्स की, तेज सिविल्स की, भाई आप इससे कर लेना। इसमें सारी चीज़ें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कवर कर दें। क्लियर है? अब आ जाते हैं इस पे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वैसे तो ये चैप्टर RBSC में भी दिया हुआ है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप NCERT की 11th क्लास की जो बायोलॉजी है उसका चौथा जो चैप्टर है वो पढ़ना आप। ठीक है, 11th क्लास की NCERT का चौथा चैप्टर मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, यहां पे शायद ओपन कर रखा है मैंने, ये रहा, ये एक मिनट, इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है ये रहा, ये चैप्टर आपको करना है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये चैप्टर करना है। ठीक है, ये NCERT में दिया हुआ है आपको, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में। क्लियर है? अब वापस आ जाओ, फिर आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी आपको कहाँ से पढ़ना है? NCERT की जो 12वीं क्लास की बायोलॉजी है उसका चैप्टर 9 और 10th दिखा देता हूँ मैं अभी आपको। भाई सेम सारी चीज़ें ना हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, आप ये मत सोचना कि हिंदी में अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये ना मेंस में भी आपको काम आएगा, तो इसलिए इसी को अभी से पढ़ लो, क्योंकि फिर से मेंस में पढ़ना है, तो आपका प्रीलिम्स के साथ में मेंस भी कवर हो जाएगा अच्छे से। क्लियर है? अब आगे मैंने ये बता ही दिया आप लोगों को, ह्यूमन हेल्थ केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज एंड पब्लिक हेल्थ केयर आपको RBSC की 10th क्लास की चैप्टर 2 है, RBSC की 9th क्लास का चैप्टर 14 है जो आपको कवर करना है। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट असेसमेंट, ये RBSC की 9th क्लास का चैप्टर 13 है, RBSC की 12th क्लास का, इसमें चैप्टर मैंने शायद मेंशन नहीं किया हुआ, ये हाँ मैं ये दिखा देता हूँ, इन्वायरमेंट की किताब ही है भाई, हाँ ये रही ना, ये किताब आप इस किताब से, सॉरी ये रही, इस किताब से जाके इसमें पढ़ सकते हो। इस बार मेंस में ही शायद ग्रीन टेक्नोलॉजी मेंशन है, तो ये सारी दे रखी है, इन्वायरमेंट की किताब है ये। आधों को ये नहीं पता होगा कि 11वीं 12वीं की RBSC की इन्वायरमेंट की किताब आती है नहीं है, यहाँ पे मोस्टली कोचिंग्स को भी नहीं पता होता।
ठीक है, तो ये इन किताबों से आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। इन्वायरमेंट वाला पूरा चैप्टर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मैंने आपको बता दिया आरबीएससी की 9th क्लास की चैप्टर 7th 13th और 15th, और 10th क्लास का आपका ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो वाला चैप्टर है ये आपको करना है। क्लियर है? एक एक ये टॉपिक सारे मेंशन किए हुए हैं। इवन आप इनको एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी हुई है या आपने आरबीएससी पढ़ी हुई है, तो दोनों में से आप कोई भी उठा सकते हो। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। भाई ये इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ना है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन रहता है इससे रिलेटेड, और आरबीएससी की 9th क्लास का चैप्टर 15 पढ़ना है। एक और चीज़ है, मुझे वो चैप्टर अभी मिला नहीं है, मैं और अच्छे से उसमें देखूँगा, शायद केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की आरबीएससी की 12th क्लास की बुक में है, ये प्लांट्स के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है। मैं एक बार और इसको अच्छे से देख लूँगा, मुझे वो चैप्टर अभी मिला नहीं है, बट हम मेंस में हम जब काम कर रहे थे तब हमने देखा था ज़रूर। एक एग्रीकल्चर की ना 100 पेज की एक पीडीएफ है, पूरी नहीं पढ़नी, घबराओ मत, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना ये एक पीडीएफ है, ये इसमें इसको अगर आप अच्छे से इसको ना बहुत फटाफट देख लोगे यार, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ। आप ना आराम से इसमें 2-4 घंटे भी बैठोगे ना तो भी इसको एक बार देख लोगे। ये पीडीएफ ये सारे एनसीईआरटी के वो चैप्टर्स हैं जिनमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, तो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, इवन मैं आपको अभी से सजेस्ट करता हूँ जो इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स में और मेंस में जो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, पर्टिकुलरली मेंस में। इकोनॉमिक्स में तो फिर भी करंट अफेयर्स वाली, प्रीलिम्स में तो करंट अफेयर्स वाली चीज़ें आ जाएंगी, बट मेंस के लिए एग्रीकल्चर के लिए ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना, पूरा मेंस अच्छे से कवर है, और यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा, आपको अलग से करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, कोई ऐसे नोट्स की वेट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, चीज़ें खुद से पढ़ो। फिर आता है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक इन राजस्थान एंड इंडिया, टोटली करंट अफेयर से पढ़ना है, कोई अलग से भाई चैप्टर नहीं है। फिर रिसेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, करंट अफेयर्स है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, 10th क्लास की आरबीएससी की का चैप्टर 18 ये रहा, यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट, एक बार थोड़ा सा इसमें ब्रीफ अगर दिया हुआ है क्या इन्होंने, हाँ एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे होगा, ये रे देखो कौन कौन से साइंटिस्ट ये दिए हुए ना, इंडियन साइंटिस्ट है ना, सुश्रुता चरक है ना, सीवी रमन, बाबा, फिर पीसी रे, ठीक है, महेश्वरी, डॉक्टर सलीम, ये सारे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये सारे दिए हुए हैं। आप ट्राई करना इनको ही कवर करना। इवन जो अपने तेज सिविल्स के ना साइंस एंड टेक के जो नोट्स हैं, साइंस एंड टेक के नोट्स हैं, तो इसमें तो जो क्या है कि साइंटिस्ट कम दे रखे हैं आप लोगों को, लेकिन उसमें हमने ना एंशियंट टाइम के, मेडिवल टाइम के और मॉडर्न टाइम के साइंटिस्ट भी कवर किए हुए हैं। रिसेंट में भी, रिसेंट में जो भी इंडिया के इनिशिएटिव्स थे इसरो के द्वारा, चाहे वो मंगलयान हो है ना, गगनयान हो, उसमें जो जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं वो हमने सारे उसमें कवर करके, पर्टिकुलरली हो सकता है कि क्वेश्चन आपका ना फीमेल साइंटिस्ट पे भी पूछा जा सकता है, तो वो भी सारी चीज़ें हमने उसमें कवर कर रखी हैं। तो ये एक एक चैप्टर मैंने आपको बता दिया। इंडिजनाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका करंट अफेयर से आपको करना है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे आप आरबीएससी की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और सारी किताबें एनसीईआरटी की, ये देखो ये सारी किताबें हैं, ऐसा नहीं है कि किताबें नहीं हैं। आईसीटी वाला पार्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये 22 पेज का एक चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है एनसीईआरटी का, हमने अपने मेंस के नोट्स इसी से बनाए थे। ठीक है, या फिर ये पहला चैप्टर यहाँ पे भी देख सकते हो आप। ठीक है, ये भी देख सकते हो, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। ठीक है, ये 11th क्लास की सीबीएसई की किताब है ये, और इसका जो पहला चैप्टर है वो कवर कर सकते हो भाई आप, है ना, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट जो है, इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, एक कर लो कोई कर लो, बहुत ज़्यादा सोर्सेज दिए हुए हैं, अच्छे से दिए हुए हैं, और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और यही ऑथेंटिक चीज़ें हैं। बात है कि आप उसमें सर्च नहीं करते हो। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन एनसीईआरटी का है, आराम से मिल जाएगा।
और इन्वायरमेंट में एनसीईआरटी के ऊपर आपको हर क्लास में कोई ना कोई एक दो चैप्टर मिल जाएंगे, आप आराम से जाके उनको पढ़ सकते हो। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीलिम्स में हमको कवर करना है। ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट को आपको बताएंगे कि आपको कहां से पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का वीडियो और आ जाएगा आज, दिनेश सर ने वीडियो बना दिया है कि प्रीलिम्स का कहाँ कहाँ से चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। भाई साइंस एंड टेक में नंबर नहीं जाना चाहिए, आप इसको अच्छे से ग्रैब कर सकते हो अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके के वीडियो अगर आपको सही लगते हैं तो आप बताना। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भी, हम लोग लाइव आंसर राइटिंग करेंगे इस बार। एक ऐसा प्रोग्राम लेके आएंगे कि लाइव आंसर राइटिंग, क्यों? क्योंकि भाई हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, लोग तुरंत उसको कॉपी कर लेते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी का प्रोग्राम हो, चाहे वो मेंटोरशिप का हो, यहाँ पे करते हैं वो तुरंत कॉपी कर लेते। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लाइव आंसर राइटिंग कराएंगे आपको ऑफलाइन में, ठीक है। ये प्रोग्राम हम लोग इस बार स्टार्ट करने वाले हैं, चिंता मत करो, छोड़ेंगे नहीं, पर मेहनत आपको करनी है भाई, ठीक है। हम बस सिर्फ साथ दे सकते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये था। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा बनाना है वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। ऐसे ही आप किस सब्जेक्ट का चाहते हो कि हम आपको बताएं कि वो सब्जेक्ट आपको कहाँ कहाँ से कवर करना है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ ये PYQ वाली भी PDF भी शेयर कर दूंगा। अब देखो यार, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, RBSC में इतने बढ़िया टेबल्स दे रखे हैं बना के आपको, आप लोग करते नहीं हो। ये देखो, है ना, ये वाइटामिन्स वाले कि कौन सा वाइटामिन कैसे, उसका नाम क्या है, कौन सी डिजीज़ होती है, किसके कारण होती है, क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब दिए हुए हैं, कौन कौन से सोर्सेज कहाँ से हैं। ये टेबल्स बहुत बढ़िया दे रखी हैं, है ना। आप जाके देखोगे ना तो ये क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे, बट वही आ कि आप जाके देखते नहीं हो, ठीक है। तो ये करेंगे कवर भाई, है ना। आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।